राजमंत्र या कार्यक्रमात तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत। हा विशेष भाग आहे आजचा आपला आणि आपण 2016 मधल्या घटनांचा आढावा पंडितजींबरोबर घेतो आहोत। पंडित जी, महाराष्ट्र के बारे में तो हमने बात कर ली, इसके बाद लेकिन सबको दर्शकों को एक जानना है ज़रूर कि दिल्ली में आने वाले साल में क्या घटनाएं हो सकती है और ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी जी की कुंडली आने वाले साल में क्या दर्शा रही है। देखिए, इससे पहले हम दिल्ली की बात करें तो देश की कुंडली देखते हैं। हमारे देश का पुनर्जन्म यानी देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 और वृषभ लगन कर्क राशि, वृषभ लगन कर्क राशि, इस वक्त चंद्रमा की महादशा चल रही है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, यानी देश का भाग्य उदय 2014 30/6/2014 से चंद्रमा की महादशा चल रही है। कहते हैं कि जब फेवरेबल स्टार की महादशा चलती है तो आदमी तरक्की करता है। तो फेवरेबल स्टार जो है देश का चंद्रमा है, इसलिए पूरे विश्व में हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लोग पूरे विश्व से हमारे देश की तरफ धर्म, शांति, योगा, प्राणायाम सीखने आते हैं और सीखने और आएंगे। साथ में हमारा देश, तो क्या अब नरेंद्र मोदी जी जो हर साल पिछले साल में जो विदेश यात्रा करते रहे हैं, क्या उसका फल हमें देखने मिलेगा इस साल? देखिए, यहाँ पर नरेंद्र मोदी होते या श्रीमती सोनिया गांधी होती, यहाँ पर तो देश की कुंडली में चंद्रमा फेवरेबल बैठा हुआ है, इसलिए देश को ये लाभ मिलना ही मिलना था। वो अपने अगर जीत के आ जाते तो हो सकता है घोटालों से अक्ल आ जाती। और यहाँ पर नरेंद्र मोदी देश की सेवा करने के लिए शुरू से ही तत्पर हैं। जब उन्होंने संघ ज्वाइन किया, ये आरएसएस ज्वाइन की, तब से ही वहाँ तो शपथ दिलाई जाती है सुबह सुबह उठकर, नमस्ते सदावत सदे मातृभूमि। मातृभूमि की, राष्ट्र की सेवा करने के लिए सुबह सुबह 6 बजे ही आपको झंडे के नीचे खड़ा कर दिया जाता है कि आपने राष्ट्र की सेवा करनी है, बिना लालच, बिना स्वार्थ के। इसलिए नरेंद्र मोदी के ऊपर तो शंका का कोई भी कारण नहीं उठता है। इसलिए वो तो उनको इसीलिए देश में चंद्रमा की महादशा लगी, इसलिए सूर्य जैसा नेता मिला। देश को आगे आने में कोई नहीं रोक सकता। 2024 तक हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय पातली पर, मराठी में बोलूँ तो, कोई भी आगे आने में रोक नहीं सकता। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इसलिए देश की कुंडली नंबर 1 है आज। उसके बाद हम माननीय नरेंद्र मोदी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके साथ में बीजेपी की कुंडली का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। बीजेपी का गठन 6/4/1980 को हुआ, जिसमें वृश्चिक राशि पड़ती है। मैं बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि अब तो हमें भी पता चल गया कि बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की वृश्चिक राशि है। 6/4/1980 में अटल बिहारी वाजपेयी और माननीय अडवाणी साहब ने भारतीय जनता पार्टी का गठन किया और उसके बाद वृश्चिक राशि में कहीं ना कहीं आज के दिन सूर्य में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। और नरेंद्र मोदी साहब की कुंडली का अध्ययन करें तो नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17/9/1950 छोटे से गुजरात के एक गांव में हुआ। और उनकी कुंडली का जब हम अध्ययन, क्योंकि ये दोनों कुंडलियां बहुत ज़रूरी है। बीजेपी राज कर रही है, नरेंद्र मोदी नेतृत्व कर रहे हैं। देश की कुंडली, इन तीनों की कुंडलियों का जब हम कंपैटिबिलिटी चार्ट बनाते हैं तो नरेंद्र मोदी के ऊपर भी चंद्रमा की महादशा लगी हुई है। तो देश की कुंडली और नरेंद्र मोदी की कुंडली में कंपैटिबिलिटी चार्ट बनाते हैं जब, तो 100 में से 80 गुण मिलते हैं। और इसका फायदा अंत में देश को मिलने वाला है। इसका फायदा देश को मिलेगा, मगर यहाँ पर एक बात भूल नहीं सकते आप, तुला, वृश्चिक, धनु, इन तीनों राशियों पे 7.5 चल रही है। मित्रों, आज मैं आपके शो के माध्यम से, अपने मित्रों के माध्यम से नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और उनके सभी नेताओं को करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि किसी भी तरह का अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस अपने अंदर मत लाइए, नहीं तो मंगल की राशि में बैठा हुआ शनि बहुत ही खराब रिजल्ट देता है। आपने देखा
कि कहीं ना कहीं माननीय नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं भाग्यवान हूँ, दिल्ली में पेट्रोल सस्ता हो गया, मुझे वोट दो। तो दिल्ली में क्या हुआ? बिहार में 40 रैलियां एक प्रधानमंत्री करता है। आई हैव टू यूज दिस कॉन्टेक्स्ट। बिहार में 40 रैलियां करने के बाद में बिहार में क्या हुआ? आप धरातल पर रहें, हवा में घूमने की जरूरत नहीं है किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। मगर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में वृश्चिक राशि, नरेंद्र मोदी की वृश्चिक राशि, इन दोनों में साढ़े सती चल रही है। देश की सेवा करने के लिए तैयार हैं। नरेंद्र मोदी की कुंडली में चंद्रमा की महादशा, भारत की कुंडली में चंद्रमा की महादशा। इसलिए देश के साथ में और देश को आगे ले जाने में हर सांस नरेंद्र मोदी प्रयत्न करते हैं। मगर लोगों को साथ में लेना पड़ेगा, अपनों को साथ में लेना पड़ेगा। सबका साथ सबका विकास, मगर अपनों का साथ बहुत जरूरी। वो कहाँ है? वो जरूर लीजिए। कहीं ना कहीं अपनों के साथ बैठकर, एक थाली में बैठकर खाकर तब सोचें कि डेफिनेटली यहाँ से और आगे बढ़ा जा सकता है। आगे आने वाले दिनों में 4 स्टेट में इलेक्शन है। पंजाब और यूपी में 2017 जनवरी में इलेक्शन, फरवरी में इलेक्शन है। इन इलेक्शंस में क्या होगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज से आपको काम पे लगना पड़ेगा। कहीं ना कहीं फिर बार बार बोलता हूँ मैं, अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ही आपको गिरा सकता है। इन्हीं के कारण भारतीय जनता पार्टी की पॉपुलैरिटी में, भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ में 50% कमी आएगी अगले साल में। मगर अगर शनि क्या कहता है कि मैं दंडाधिकारी हूं, तुम अभिमान करोगे तो मैं चीफ जस्टिस बन के खड़ा हूं, तुमको दंड दूंगा। तुम विनम्र रहोगे, अपने कार्य में ईमानदारी से लगे रहोगे तो मैं तुम्हें फल दूंगा। इसलिए यहाँ पर मैं तो ग्राहों की बात करने आया हूँ। मुझे तो सिर्फ यही आता है और इन्हीं के माध्यम से मैं आप लोगों को 30 साल से मार्गदर्शन करते आया हूँ। और आज भी मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि देश आगे बढ़ता रहेगा। आपको उसको और आगे बढ़ाने के लिए अपने पाँवों को ज़मीन पर लाना पड़ेगा, अति आत्मविश्वास को खत्म करना पड़ेगा। कांग्रेस अगर आपके साथ नहीं है तो विरोधी पक्ष है, वो तो आपके साथ होने वाली भी नहीं है। बराबर है ना? अगर बाकी पार्टियां आपके साथ नहीं है तो विरोधी हैं, आपके साथ कैसे बैठेंगी? मगर आपसे अनुरोध है कि जो लोग आपके साथ बैठे हुए हैं, आपके खुद के नेता हैं, आपके संगठन में काम करते हैं, वो आपके साथ क्यों नहीं है? उनको अपने साथ लाने के लिए आप क्या प्रयत्न करेंगे, ये अगले साल में पूरा देश देखेगा। और उसके लिए आपको प्रयत्न करना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो 50 की जगह 70% गिरावट के लिए तैयार रहिए। बिल्कुल, ये एक बात हुई कि नरेंद्र मोदी जी के सामने एक चुनौती है जो अंदरूनी उनके पक्ष में से होगी, लेकिन दूसरा क्योंकि आपसी तालमेल विरोधी दल जो है उनके नेताओं के साथ भी महत्वपूर्ण है और वो असमंजस इस साल हमने देखी बनी हुई है। तो क्या कांग्रेस के साथ वो क्योंकि जीएसटी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्या कांग्रेस के साथ वो जाते हुए दिखते हैं? अगले मतलब उनके साथ के जो समस्याएं हैं वो निपटती हुई दिखती है आने वाले साल में? 1978 कांग्रेस की कुंडली और उसके साथ में सोनिया जी की कुंडली, उसके साथ में बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अगले साल में देखेंगी दिसंबर तक सोनिया जी हो धीरे धीरे राजनीति से अपने आप को विड्रॉ करने की कोशिश करेंगी। देखिए बाला साहब अपने आप को विड्रॉ करते करते भी रिमोट कंट्रोल बने रहे। जितना मर्जी वो अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर लें सोनिया जी, तब भी वो रिमोट कंट्रोल बनी रहेंगी, मगर डेफिनेटली लाइमलाइट में आती हुई कम रहेंगी। और राहुल गांधी अगले साल कभी भी जुलाई से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हुए दिखाई देंगे। राहुल गांधी की जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो 1970 राहुल गांधी की कुंडली में मंगल की महादशा लगी हुई है और राहु की महादशा शुरू होगी। और मंगल की महादशा में उनकी बुद्धि, क्योंकि मंगल की राशि में शनि बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी पे उसका प्रभाव पड़ा। लोगों ने देखा कि वो जो कहना चाहते हैं वो दम से नहीं कह पाते, या कहीं ना कहीं लोगों ने देखा कि जो पर्सनैलिटी एक राष्ट्रीय स्तर के नेता की होती है वहाँ वो फीके पड़ जाते हैं। मगर रुजुता जी, इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि आप देखेंगे
कि जिस तरह लोग इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहते थे और इंदिरा गांधी पूरे विश्व में इस तरह बोली कि पूरा विश्व इस बात का सानी हो गया कि इससे बड़ा स्पीकर कोई नहीं हो सकता, आज यहाँ पर 31 दिसंबर 2015 और 1 जनवरी 2016 की भविष्यवाणी में राहुल गांधी को आप इंदिरा गांधी जितना बड़ा नेता बनते हुए देखेंगे और राष्ट्र की कमान संभालते हुए देखेंगे और कांग्रेस की अध्यक्षता में आगे बढ़ते हुए कांग्रेस को और राष्ट्र को पुनर्गठित करते हुए देखेंगे। ये एक बड़ी भविष्यवाणी है, हमें कहना चाहिए, जो आपके मुंह से निकली है। और ये इसको 1.5 से 2 साल अभी और लगेंगे, मगर डेफिनेटली शुरुआत हो चुकी है। अगला साल इसमें 30 से 35% और बल फूंकेगा कांग्रेस को भी और राहुल गांधी जी को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक है जहाँ पे हमें गौर करना है, वो है राष्ट्रीय सुरक्षा। बहुत इम्पॉर्टेंट बात करी आपने। हाँ, देखिए, राष्ट्र की सुरक्षा जो है वो कुंडली के ऊपर आधारित। लोग बोलते होंगे कैसी बात कर रहे हैं आप। जब हम बोलते थे कि बिहार में 60 सीटें भी नहीं मिलेगी तो लोग हंसते थे, मगर वो सत्य हुआ, इसलिए धीरे धीरे लोगों को विश्वास होने लग जाता है। राष्ट्र की सुरक्षा या राष्ट्र में प्राकृतिक आपदाएं, जी हाँ, ये 2 चीज़ों के ऊपर हम अध्ययन करके आज बैठे हैं यहाँ। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को, बाकी अन्य एजेंसीज़ को और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री एंड फॉरेन मिनिस्ट्री को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं चाइना से, जो हमारा मित्र बन रहा है, जी हाँ, चाइना कोशिश तो से, चल रही है। हाँ नहीं, चाइना से, चाइना कहीं ना कहीं चाइना से और पाकिस्तान से बहुत ही खतरे की घंटियां नज़र आती हुई दिखाई देंगी। और विशेषतर जून से लेकर अगस्त तक 2.5-3 महीने में ऐसा वातावरण बनेगा कि आज भी पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, आज भी युद्ध हुआ। हाथ मिलाते हुए भी कई बार उन्होंने हमारे बॉर्डर्स के ऊपर गोलीबारी की है, बम विस्फोट गिराए हैं, बम विस्फोट किए हैं। कहीं ना कहीं आप 9/11 देख लीजिए अमेरिका में, यहाँ पे 26/11 देख लीजिए। बहुत बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं, यहाँ पर हमारे देश को विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, शांति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। शांति के लिए हम तो शांति दूत हैं। जी हाँ, हम तो दुनिया के शांति दूत हैं, इसलिए हमको आगे बढ़ाना, हम कोशिश करते रहेंगे और करते रहे हैं। मगर आतंकवाद से हमारे देश को बहुत बड़ा खतरा है। और मित्रों, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, वृश्चिक की शनि, मंगल की राशि में शनि है। बड़े बड़े नेता नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, अमित शाह, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, राहुल गांधी और ममता बनर्जी, बड़े बड़े नेता, जितने भी हमारे बड़े बड़े नेता हैं, उनको अपनी सुरक्षा के बारे में बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। कहीं भी अगर सुरक्षाकर्मी बोलते हैं कि आज यहाँ नहीं जाना है तो बिल्कुल ना जाएं। अच्छा, क्योंकि देश तरक्की कर रहा है। मैं तो हमारे देश की नज़र उतारना चाहता हूँ, आपको सही बताऊँ, क्योंकि जब आपका बच्चा सुंदर लगने लग जाता है तो आप उसकी नज़र उतारते हैं कि कहीं इसको नज़र ना लग जाए। इसलिए मैं तो अपने राष्ट्र भारत की और महाराष्ट्र की नज़र उतारना चाहता हूँ कि हमारे देश को किसी की नज़र ना लग जाए। लेकिन कुछ नेताओं को संभल के रहना पड़ेगा। बहुत ध्यान, चेतावनी है इस शो के माध्यम से आपकी। बिल्कुल बिल्कुल, उनको कतई कहीं भी उस जगह पर नहीं जाना चाहिए यहाँ पे उनको लगे कि आज खतरा है। और हमारी सुरक्षा एजेंसियों को फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ेंगे, बॉर्डर के ऊपर भी और नेताओं की सुरक्षा करते हुए भी, और जब बड़े बड़े जलसे होते हैं उनमें भी। और प्राकृतिक आपदा की अब हम बात करते हैं। जी हाँ, क्योंकि अकाल से किसानों का काफ़ी नुकसान इस साल में हुआ है। बारिश जो है वो उसके हाल में बेहाल है इनफैक्ट। तो आने वाले साल के लिए आप किसानों को ज़्यादातर क्या कहोगे? देखिए, जब तक शनि मंगल की राशि में है, उत्तर भारत, नेपाल, बिहार, यूपी, पंजाब जो पाकिस्तान में है, वो अफ़गानिस्तान, ईरान, इंडोनेशिया, इन देशों में, ये नाम नोट करके रखें, इन देशों में, इन एरियाज़ में कहीं ना कहीं भूकंप का खतरा और सुनामी का खतरा लगातार बना रहेगा। अच्छा। और विशेषतर 15 जनवरी के बाद में इसमें तीव्रता बढ़ सकती है।
15 जनवरी से 15 जून तक इसमें तीव्रता बढ़ सकती है। और यहाँ तक अकाल की बात करें तो आपने देखा महाराष्ट्र में अकाल पड़ा और चेन्नई में बारिश ने तबाही मचा दी। आगे आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में जो बारिश होगी वो भी कहीं आप देखेंगे कि चेन्नई जैसी होने वाली है इस साल में बारिश बहुत ज़बरदस्त बारिश होगी। इसलिए हमारी एजेंसीज़ को, हमारे लोगों को बहुत अभी से डिज़ास्टर मैनेजमेंट को तैयार होना पड़ेगा। जी हाँ, सतर्क रहना पड़ेगा। और अकाल पड़ने की यहाँ तक बात करें तो देश के कम से कम 2 या 3 स्टेट्स में वापस यही परिस्थिति रहेगी, अकाल जैसा वातावरण बनेगा। प्राकृतिक आपदाएं पूरे विश्व में फैली हुई हैं, ये हमारे देश में ही नहीं है। उससे जूझना, लोगों की मदद करना, ये नेताओं का फ़र्ज़ है और उनको करते रहना चाहिए। और कहीं ना कहीं आतंकवाद ने नॉट ओनली हमारे देश में, विश्व भर में पांव पसार लिए हैं। जी हाँ, सीरिया, रशिया में झगड़े हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ISIS जो है वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे रही है पूरे विश्व। पंडित जी, उस बारे में तो हमें विस्तार से बात करनी है। फिलहाल क्योंकि हम भारत के बारे में बात कर रहे हैं, अपने देश के बारे में बात कर रहे हैं, महंगाई कैसी रहेगी आने वाले साल में? देखिए, नरेंद्र मोदी जी लकी हैं, तेल के भाव कम हो गए बोल रहे हैं, मगर दाल 220 रुपये किलो। जी हाँ, तो क्या फ़ायदा लोगों को मिलेगा? मगर यहाँ पर 1 रैंक 1 पेंशन डिक्लेयर हो चुकी है, यहाँ पर 5th पे कमीशन डिक्लेयर हो चुका है, आम जनता में पैसा आया भी है। इसलिए ये महंगाई का बहुत बड़ा सांप ढसने वाला नहीं है। लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए कि मेरी सैलरी 5,000 रुपये थी, आज मैं 15,000 रुपये कमा रहा हूँ। मेरी सैलरी 15,000 रुपये थी, आज मैं 50,000 रुपये कमा रहा हूँ। डेफिनेटली इन सब घेरों में निकलते निकलते 3 से 4 साल लग जाएंगे, मगर अगला साल GDP के लिए भी और महंगाई के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ बहुत अच्छा नहीं है। गैस, पेट्रोलियम, देखिए ये कुछ दिनों से पेट्रोल नीचे गया है, आगे जाकर बढ़ेगा। हमेशा कहता हूँ मैं, अभी बढ़ गया $2 और। कहीं ना कहीं गैस, पेट्रोलियम, डीजल, इनमें कीमतों में बढ़त आने की वजह से आम चीज़ों की कीमतों में बढ़त आएगी। मगर डेफिनेटली नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए खाद्य पदार्थ जो हैं, दाल, आटा, चावल, मसाले, कांदा, बटाटा, ये चीज़ों की वजह से इनके ऊपर बहुत बड़े बड़े आरोप लगेंगे। कांग्रेस गर्दन ऊपर करके इनके ऊपर बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाएगी। इसलिए इनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकालना चाहिए कि आम आदमी जिसकी पगार, जिसकी आमदनी इससे कम है, उसको सस्ते और बहुत सस्ते दरों में, क्योंकि राशन की दुकानें पहले होती थी, अभी तो राशन की दुकानें भी 80% हट गई। कहीं महंगाई कम होने वाली नहीं है 2016 में। मित्रों, एक बात का ध्यान रखें, बिल्कुल कम होने वाली नहीं है। हाँ, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, पैसे की आमदनी बढ़ेगी, इनफ्लो ऑफ मनी विल कम इन इंडिया। लोगों को महंगाई से कोई एतराज़ नहीं होता अगर कीमतें जो है अचानक बढ़ती और उतरती नहीं थी। एक स्थिर दर से अगर वो बढ़ती है तो शायद इतना महसूस ना करे लोग भी। और कई मुद्दे हैं जिनके ऊपर हमें बात करनी है। बॉलीवुड के बारे में बात करनी है, शेअर बाजार के बारे में बात करनी है। एक छोटासा ब्रेक घेऊया, त्यानंतर आपण बॉलिवूडकडे वळणार आहोत।